ये जो लाइब्रेरियन बनने का जो सपना है आपने कब देखा था? कर लिया अचानक से। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का हमारे पास में एक ही स्रोत था, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप का। पुलिस और जो फौजी जो होते हैं, हमारे देश के जो सिपाही होते हैं, इनकी कभी होली दिवाली कभी नहीं होती है। तो जब आप पुलिस की जॉब में थे और ऐसा माना जाता है कि ये पुलिस की ड्यूटी नहीं कर पाए, दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सर। पुलिस स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका मेरे साथ में बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपका एक सपना था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, कितना टाइम लगा पूरा 6 रजिस्टर को बनाने में आपको? कौन सा यूनिट सबसे भारी लगता था? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। पहले ही अटेम्प्ट में आपने पोस्ट निकाली, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। अपना नंबर आ गया। अच्छा, ज्यादा खुशी की वजह से आंसू भी आ गए। जब आप एक लक्ष्य लेकर चलेंगे ना तो ही आपकी जीत होगी। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ जो है, आपने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत तक इस मुकाम को पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। कई बार मार्गदर्शन भी मिलता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे विद्यार्थी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है कि लोगों ने लाइब्रेरियन बनने का जो सपना है वो देखना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं, वह विद्यार्थी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी एक ऐसी जॉब जो हालांकि अपने सामने अगर उस जॉब का नाम लूँ तो शायद लगता है कि वो जॉब 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। उसके बावजूद भी, गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है एक शानदार मेहनत की और मेहनत करके इन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन जो है में सफलता प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी बात की है कि पूरे राजस्थान में 100वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे सामने राकेश जी गोदारा, जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए। तो सबसे पहले राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, आपको भी बधाई हो। और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल सर। तो राकेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि आप कहाँ से हो, कौन से ज़िले से हो आप? मैं सर रहने वाला बाड़मेर का हूँ। बाड़मेर में एक गांव पड़ता चवा, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, और आपकी ड्यूटी कहाँ थी पुलिस में? पुलिस की ड्यूटी बीकानेर में है मैं। अच्छा, बीकानेर में है सर। तो राकेश जी, आप पुलिस में कब लगे थे? पुलिस में मैं लगा था सितंबर 2018 में। 2018 में? जी सर। ठीक है। तो जब आप पुलिस की जॉब में थे और ऐसा माना जाता है कि पुलिस की ड्यूटी काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, और आप में से हम सब जानते हैं कि पुलिस और जो फौजी जो होते हैं, हमारे देश के जो सिपाही होते हैं, इनकी कभी होली दिवाली कभी नहीं होती हैं। कभी भी ऑर्डर आ सकता है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। फिर भी आपने ये जो लाइब्रेरियन बनने का जो सपना है, आपने कब देखा था? आपको कैसे पता चला था कि लाइब्रेरियन बनने के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए था? बिल्कुल सर, ये बात सही है कि पुलिस एक ऐसी ड्यूटी है जो 24 आवर्स करनी पड़ती है अपने को। बिल्कुल। चाहे आपने 10-12 घंटे ड्यूटी कर ली, अचानक से कोई आदेश आ जाए कि आपको वहाँ जाना है ड्यूटी में, तो मना नहीं कर सकते। बिल्कुल, ड्यूटी में जाना पड़ेगा। ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। ऑर्डर और नियम जो भी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, पुलिस में रहते हुए पढ़ाई के साथ में मेंटेन करना, ये भी एक अलग बात है। बिल्कुल अलग बात है सर। तो आपके जो है, सबसे पहले आपको कैसे पता चला इस लाइब्रेरी साइंस के फील्ड के बारे में कि भाई इसमें ये डिग्री डिप्लोमा होता है? वो कैसे पता चला आपको? ये तो मेरा एक दोस्त है जो पुलिस में लगा हुआ है। ठीक है। वो भी साथ में तैयारी करता था कंपटीशन की। जी। वो उस टाइम BLS का कोर्स कर रहा था। ठीक है। तो मैंने भी देखा, भाई तू क्या कर रहा है? सही है। तो उन्होंने बताया कि
ये एक डिग्री है लाइब्रेरी साइंस की, जी, तो जिसमें अपन ने बीएड जो नहीं भी कर पाए नहीं कर अनफॉर्चुनेटली। पाए, हाँ बिल्कुल, सरकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा बीएड वगैरह नहीं कर सकते हैं जॉब में होते हुए। सही है, तो पुलिस में हम सिलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर बीएड वगैरह जो भी Possible नहीं अधूरी था। थी, जो भी थी, नहीं कर पाए। तो इस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का हमारे पास में एक ही स्रोत था कि लाइब्रेरी साइंस को फॉलो करो और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आओ। ठीक है, आपका एक सपना था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, बिल्कुल तो सर। आपने ये BLS डिस्टेंस एजुकेशन से की है। डिस्टेंस एजुकेशन कोटा, अच्छा, वर्धमान कोटा ओपन महावीर यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी वहाँ बात से है की है सर। जी। तो जब आपने BLS डिग्री कर ली थी, फिर आपको धीरे धीरे पता चला कि राजस्थान में वैकेंसी आ रही है, तो आपने जो है फिर आपने फैसला लिया था तैयारी करने का, ठीक है। तो तैयारी करते समय आपने सोचा कि भैया मुझे अब सेकंड गेट थर्ड गेट की तैयारी करनी, जो भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि BLS करने के बाद आप दोनों में एलिजिबल थे। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? आपके बारे में सर, जो मेरा एक दोस्त है उन्होंने ही बताया है कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप है जी, वहाँ से आप उस कोर्स को परचेज कर लो और उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाओ और उस नोट्स को याद करो, ठीक है, बार बार रिवाइज करो। तो मैंने कोर्स ले लिया सर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप का। फिर पहले तो उसका नोट्स बनाया। कितना टाइम लगा पूरा 6 रजिस्टर को बनाने में आपको? मैंने सर रजिस्टर बनाए, जो 6 पार्टों में यूनिट है, 6 यूनिट है, उसके 6 रजिस्टर बना लिए। तो मेरे को समथिंग 2 मंथ लगे। 2 महीने लगे? 2 महीने में आपने सारा सिलेबस पूरा कर लिया? सारा सिलेबस जो लिखना था वो पूरा मटेरियल मैंने रजिस्टर में लिख लिया। फिर उसके बाद आपने रिवीजन कैसे शुरुआत किया था, फिर MCQ कैसे सॉल्व करते थे? रिवीजन का सर क्या है कि पहले नोट्स बना लिए, फिर नोट्स को मैंने रिवाइज किया, एक बार रिवाइज किया, ठीक है। फिर आपकी जो MCQ क्लासें चलती है जी, वो क्लासें अटेंड की, ठीक है। MCQ देखे, आपने पढ़ाया, वो टेस्ट वगैरह दिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पहली बार पढ़ा ना, तो पहली बार में अपने को 1-2 आंसर गलत, 4 ऑप्शनों में आंसर आ जाता है, सही है। तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस आ गया। फिर दोबारा पढ़ा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और ऊपर हाई हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते इंटरेस्ट और बढ़ गया। सही है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार टॉपिक पढ़ोगे तो 60% क्लियर होगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो 80% और तीसरी से चौथी बार में 100% क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर परीक्षा के अंदर कैसा भी सवाल आता है तो 4 ऑप्शन में अपन आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। सही है ना सर? बिल्कुल। और एक चीज़ ये बताओ कि सर जब आपने तैयारी कर रहे थे, आप उस समय घर बैठे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ड्यूटी भी कर रहे थे, ठीक है ना सर? और ड्यूटी के साथ साथ फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। आपने सारी, क्योंकि 3 चीज़ें हो गई, पहले आप ड्यूटी दो, पुलिस की ड्यूटी करो, फिर उसके बाद फैमिली को भी टाइम दो, फिर उसके बाद आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। ये तीनों जो हैं आपने मैनेजमेंट किया था। तो आपने टाइम मैनेजमेंट जो है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम सेकंड गेट में जो आपने टाइम मैनेजमेंट किया था, उसमें जो लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें तो आपको कौन सा यूनिट सबसे भारी लगता था और कौन सा सबसे इजी लगता था? सर पहली बात तो यह है कि जो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जी सेकंड पार्ट दूसरी यूनिट है, वो शुरुआत में ऐसी लगती थी कि ये बहुत टफ है बिल्कुल। और जैसे 4-5 बार पढ़ लिया, ठीक है, तो उसके बाद में ऐसा लगा कि इससे तो सरल यूनिट बिल्कुल है ही नहीं यूनिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि एक बार वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन जब आप देख लेते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है। बिल्कुल। तो जब आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था आपने, और जब आप एग्ज़ाम दिया और फिर आपने 2 गुना में DVB कराया, जब आप फाइनल रिजल्ट आया था आपका, तो उस समय आप कहाँ पर थे? ड्यूटी पे थे, घर पे थे, कहाँ थे उस समय आप? उस टाइम सर मैं सो रहा था, मेरी नाइट ड्यूटी थी, ठीक है। रिजल्ट समथिंग 4:30 बजे के आसपास आया था जी। तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था कि रिजल्ट आ गया है। तो उस टाइम जैसे ही मैंने देखा रोल नंबर, तो पहले से ही याद ही थे बिल्कुल। तो लिस्ट देखी, लिस्ट में रोल नंबर डाले, अपना नंबर आ गया। अच्छा। फिर
उस टाइम एकदम जैसे रिजल्ट देखा तो थोड़ा सा ज़्यादा खुशी की वजह से आंसू भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा होता है कि आपने लंबा प्रयास किया था और लाइब्रेरियन बनने से पहले एक दो और भी कंपटीशन के एग्जाम दिए। बिल्कुल सर। उसमें आप असफल भी रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर आपने लाइब्रेरी साइंस का फील्ड चुना और पहले ही अटेम्प्ट में आपने पोस्ट निकाली, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो राकेश जी जो गोदारा है, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, दूसरा ड्यूटी भी की, उसके बावजूद भी समय निकालकर इन्होंने लगातार पढ़ा है। तो आप जो नए विद्यार्थी हैं, जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं, जिनके पास 24 ही घंटे वो फ्री है, उनके कोई वो दूसरे जॉब में नहीं है, ना फैमिली भी है, मतलब वो अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और ना ही वो कोई दूसरी जॉब में है, कुल मिला के देखा जाए तो वो पूरे फ्री है, 24 ही घंटे फ्री है। उन नए विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहते हो? नए विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो सर मेरी सलाह तो यही है कि आपको एक टारगेट को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, राकेश जी को मैं इनकी बात सबसे बड़ी अच्छी लगी थी जब हम पहले बात कर रहे थे कि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आ चुकी है सर, LDC, ठीक है, LDC, UDC, बहुत सारी वैकेंसी आ गई है। लेकिन जब आप एक लक्ष्य लेकर चलेंगे ना तो ही आपकी जीत होगी। आप दोनों हाथों में लाडू रखोगे तो कोई मतलब नहीं है सर। इस बात को आप सहमत है? बिल्कुल जी। अपना क्या होता है, जैसे LDC की भर्ती आ जाती है, पटवार की आ जाती है, ग्राम सेवक की आ जाती है, कभी टीचर की आ जाती है, तो अपन क्या करते हैं कि चारों तरफ भागते हैं, ये भी तैयारी कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं। तो उसके ना तो अपना सिलेबस पूरा होता है, सही है। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तो अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिल्कुल सर। जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो अपना एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर। और यदि अपन एक टारगेट को लेकर चलेंगे तो उसमें क्या है कि टाइम से अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। सही बात है। जब टाइम से सिलेबस पूरा होगा ना तो क्या है कि अपन एग्जाम देने जाएंगे, सही है, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने को ना आते हुए भी अपने वो कॉन्फिडेंस से सही हो जाएंगे क्वेश्चन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लक्ष्य जब एक होगा, सिलेबस से आप एक ही पढ़ोगे, उसी सिलेबस को आप 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। यही कॉन्फिडेंस अंत में आपको जीत दिलाती है। बिल्कुल सर। तो राकेश जी, जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने नोट्स भी बनाए, आपने बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है, आप पढ़ने के अलावा आपके पास आप जो आप पढ़ते थे, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन आपकी और की हॉबी जो आप जो है पढ़ने के अलावा आपको और कौन सी हॉबी है जो आप इनके अलावा पढ़ने के अलावा आपके पास रहती है? सर मेरी वैसे तो कोई बड़ी हॉबी नहीं है, मैं फुटबॉल खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी खेल के प्रति ये फुटबॉल वाली एक अच्छी हॉबी है। मैं अभी भी मेरे को मन में ऐसे जब स्कूल ज्वाइन करूंगा तो ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं फुटबॉल खिलवाऊंगा बच्चों को। सही, बिल्कुल साथ में खेलूंगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और राकेश जी सर, आपको अभी पोस्टिंग कहाँ मिल गई? अभी मेरे को पोस्टिंग मिली है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुड्डू में। हुड्डू में? हाँ, जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपके घर से कितनी दूर है? मेरे घर से 12-15 किलोमीटर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने तैयारी की, तो जो बाइलिंगुअल कंटेंट है हिंदी इंग्लिश में, उस कंटेंट से आपको क्या फ़ायदा मिला, आप इसको कैसे लेते हैं? सर बाइलिंगुअल जो कंटेंट है आपका, उससे पहली बात तो ये है कि आपने बाइलिंगुअल कंटेंट दिया, जो कंटेंट दिया है वो भी बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें क्या है कि अपन दोनों लैंग्वेज में जो कोई चीज़ याद करते हैं, तो जो चीज़ हिंदी में याद की है वो अपने लिए कम इम्पोर्टेंट रहेगी, और जो इंग्लिश में याद किया है वर्ड, इंग्लिश टर्म है ना, वो जल्दी याद हो जाती है। ये जल्दी याद हो जाती है और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होते हैं। क्योंकि इंग्लिश में एक चीज याद करते हैं, एक वर्ड याद कर लिया, लेकिन उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी में 3-4 अर्थ निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एग्जामिनर अपने को कौन सा वर्ड दे, हाँ, ये हिंदी में कौन सा शब्द डाले, वो अपने को नहीं पता। सही है। तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अपन इंग्लिश टर्म है ना वो याद करें। बिल्कुल। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रिक से याद होती है। बिल्कुल। आपने भी पढ़ते समय अपनी ट्रिक बनाई होगी। बिल्कुल सर। उससे क्या होता है कि जब अगर उस टॉपिक में से कोई सवाल आता है तो उस ट्रिक के आधार पर वो सवाल अपना सही हो जाता है।
ठीक है। दूसरी बात सर, अपन जैसे इंग्लिश टर्म याद करते हैं, अभी हमारा तो 2nd ग्रेड में हो गया था, फिर भी 3rd ग्रेड का लाइब्रेरियन वाला एग्जाम दिया है। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जी, अपन इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ा तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन में से ही आंसर आ जाएगा, इंग्लिश वर्ड की वजह से। बिल्कुल, ये कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर अगर सही ढंग से अगर हम सवाल भी पढ़े तो एक दूसरे के सवाल जो है ना उनके एक दूसरे के क्वेश्चन में मिल जाता है। बिल्कुल, वो इंग्लिश वर्ड याद करोगे तो ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। मैं इसलिए स्टूडेंट्स को बार बार यही कहता हूँ कि कम से कम आप थ्योरी भले ही आप जो आपकी लैंग्वेज में पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शन है ना कम से कम बाइलिंगुअल पढ़ो, ताकि मेन एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपकी सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली में सर मम्मी पापा है जो खेती करते हैं। अच्छा, फार्मर, किसान है। हाँ, और 2 भाई हैं, बड़ा मैं हूँ, छोटा भाई एक और है। अच्छा। दोनों की शादी हो रखी है। अच्छा अच्छा। और छोटा भाई अभी छोटा भाई है जो तैयारी की है, LSA का एग्जाम दिया है। हाँ। उसका भी हो जाएगा, ऐसे ही भगवान से दुआ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। और मैं दोस्तों आज राकेश जी को बुलाने का मेरा इस स्टूडियो में यही उद्देश्य था कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो जॉब में रहने के बावजूद भी समय निकालकर RPSC 2nd ग्रेड में सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात है और आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और आजकल मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि विद्यार्थी इधर उधर बहुत ज़्यादा भागते हैं। वो चाहते हैं कि जो है शॉर्टकट कोई रास्ता मिल जाए, तो शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। और आपने भी इतना 6 रजिस्टर बनाए, आपने नोट्स भी बनाए, MCQ भी दिए, आपको लगा क्या लगा सर टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने से कितना फ़ायदा होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर करने से सर पहली बात तो ये है कि अपन जो भी चीज़ पढ़ें वो एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, तो अपने को जो भी टॉपिक पढ़ा है वो एक बार पढ़ने में ऐसा होना जाना चाहिए कि पूरा याद है। इससे बार यदि क्वेश्चन आए ना, इससे आए ना अंदर से, तो वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं, वही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और यदि अपन जो टॉपिक आपने जो नोट्स लिखवाए हैं, अपन उस नोट्स में से नोट्स याद कर लिए और उस नोट्स में से अपना एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो फिर अपने लिए दुर्भाग्य की बात है वो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सर जो मैंने पढ़ाया है उसको आप 100% पढ़ लो, एग्जाम में 80% आएगा, नेगेटिव निकाल के 65 क्वेश्चन आप सही कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो है ना उसी चीज़ को 10 बार पढ़ो। आपने एग्जाम से 1 महीना पहले रिविजन कैसे किया था? एग्जाम से सर मैं तो वही बात है कि अपन अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले पढ़ते जाते हैं, सही है, रिवीजन भी टाइम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपने एग्जाम से 1 महीना पहले जी घबराहट पैदा होती है। बिल्कुल होती है कि सिलेबस को कैसे कवर करना है, कैसे नहीं करना है। तो मैंने एक शेड्यूल बना लिया कि आज 2nd पेपर का ये टॉपिक पढ़ना है इस दिन, और इस दिन फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, तो इस हिसाब से शेड्यूल बना लिया। 1-2 घंटे लगे शेड्यूल बनाने में। ठीक है। तो एग्जाम से 1 महीने पहले मैं सिलेबस कुछ 3-3, 4-4 बार पढ़ लिया। ठीक है। शेड्यूल बनाया उस हिसाब से पढ़ लेता। सही है। नहीं तो शेड्यूल नहीं बनाता तो क्या है कि एक टॉपिक को तो ज़्यादा पढ़ लेता, दूसरे को पढ़ नहीं पाता। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना सर, उसमें टाइम देता था कि 2 घंटे मुझे ज्योग्राफी पढ़नी, तो ज्योग्राफी पढ़नी है और ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि एक तो सिलेबस पूरा हो जाता है और एक एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब आपका सिलेक्शन हुआ था, जब आपका ज्वाइनिंग भी आप मिल गई हैं कि अब 1-2 दिनों में आप जो है स्कूल ज्वाइन करोगे, तो स्कूल जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद जो है आप ज्वाइन करने के बाद जब आप स्कूल में जाओगे आप, तो पहला कार्य आप क्या करोगे आप स्कूल में? सर पहला तो जो हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, सही है, उसके लिए अपना फील्ड पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है। बिल्कुल सर। तो लाइब्रेरी साइंस के लिए स्कूल में जैसे ज्वाइन करेंगे तो हम पुस्तकालय की देखरेख करेंगे। बिल्कुल सर। उसमें क्या कमी है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सर, वो करेंगे। अपने को लगेगा कि पुस्तकालय को थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छी ढंग से अपने तरीके से करना है, तो अपन अपने तरीके से करेंगे उस हिसाब से। बिल्कुल सर।
वही बात होती है कि सर आप एक बार सेकंड ग्रेड पोस्ट है आपकी, आपका भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी आपकी, बिल्कुल सर, जिम्मेदारी भी रहेगी। आपको जुलाई में एफटीपी फ्री टेक्स्ट बुक आएगी, फिर वर्क बुक आएगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सर अपना जो ये फील्ड है, इस फील्ड में अपन जो है वहाँ स्कूल में जाएंगे तो अपन सभी लोग है ना, अपने काम के प्रति अगर हम ईमानदार और वफादार रहेंगे ना, तो अपन के जो जॉब के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं जितने भी लोग जो लाइब्रेरियन बनेंगे भविष्य में, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने सभी को अपने जॉब के प्रति ईमानदारी और समर्पित होना है, ताकि आने वाले समय में जो है आप लोगों से प्रेरित होकर वो भी लोग लाइब्रेरियन बनेंगे, और वो भी अपने जो अपना एक जो है जो अपना एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। अपने भी भविष्य में जब ग्रुप बनेगा तो अपने की कोई भी मांग है तो सरकार के सामने रख सकते हैं। फिर लाइब्रेरी को समय के हिसाब से धीरे धीरे गवर्नमेंट डिजिटल भी बनाएगी, अपन को डिजिटल में भी होशियार होना पड़ेगा। हालांकि सरकार हर साल हमेशा ट्रेनिंग देती रहती है, लेकिन फिर भी अपन को आगे जो है बढ़ चढ़ कर काम लेना होगा, ताकि क्योंकि लाइब्रेरियन एक ऐसी पोस्ट है सर कि अगर आप स्कूल में जाओगे ना, जो हिंदी का लेक्चरर होता है तो वो 11th-12th वाले लोग बच्चे ही जानते हैं, केमिस्ट्री का तो वो साइंस वाले बच्चे जानते हैं। लेकिन लाइब्रेरियन एक ऐसी पोस्ट है, अगर मान लीजिए आपके स्कूल में 600 बच्चे, तो 600 बच्चे आपको पूरे जानते हैं, क्योंकि आपका ही कर्तव्य होता है कि 600 बच्चों को किताब भी देना है, 600 बच्चों को जो है वो वर्क बुक भी देनी है, और 600 बच्चों को आपको लाइब्रेरी में पीरियड के रूप में भी लाना होता है। तो कुल मिलाकर पीटीआई और एक लाइब्रेरियन एक ऐसी जॉब है जिसमें स्कूल का हर स्टाफ, स्कूल का हर विद्यार्थी और आसपास के जो गांव के जो लोग होते हैं वो भी आपके पद को जानते हैं, और आपका एक ऐसा पद है जिससे हर कोई सबसे पहले स्कूल में आपसे मिलना चाहता है। मैं भी लाइब्रेरियन हूँ, पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं, किताबें कब आएगी, किताबें कब दे रहे हो, सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ जो है आपने इतनी मेहनत की है और इस मेहनत तक इस मुकाम को पहुँचे हैं। सबसे पहले एक सवाल ये भी हमेशा विद्यार्थियों को रहता है कि सर कि अब आप सेकंड ग्रेड बन गए हैं, अब अगले जो है समय में और आपकी क्या इच्छा है? अब शिक्षा विभाग में आपका आगे है, आगे आप क्या बनना चाहते हो? सर पहली बात तो वैसे पुलिस की जॉब भी एक अच्छी जॉब है। बिल्कुल सर, क्योंकि पुलिस का रुतबा तो एक अलग ही है। बिल्कुल सर। तो पुलिस की नौकरी करने के बाद मेरे का शिक्षा विभाग में आने का एक ही मकसद है कि मेरे को आगे पढ़ाई निरंतर रखनी है। बिल्कुल सर। पुलिस में हार्ड ड्यूटी होने के कारण पढ़ाई निरंतर नहीं हो पाती, कभी ज्यादा हो पाती है, कभी कम हो पाती है। सही तो बात है। वो पूरा टाइम का मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। सही है। तो अभी मैंने 2025 वाला आरएस मेंस भी दिया है। अच्छा, तो अच्छा। अगला टारगेट मेरा है कि शिक्षा विभाग में आया हूँ तो थोड़ा सा ड्यूटी का फिक्स रहता है। बिल्कुल 6 घंटे स्कूल के बाद आप फ्री हो, ये सबसे बड़ी बात है। फिर है दूसरा ये भी है कि शिक्षा डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत स्कूल में भी सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सीखने को मिलेगा, और स्कूल में जो आपके सीनियर लोग हैं हाँ, उनसे भी मुलाकात करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आगे आरएस बनने का बहुत अच्छा सपना है सर हर आदमी का। देखो अगर आपके पास समय है और आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी जिज्ञासा है कि मुझे इस सपने को पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को कोशिश करनी चाहिए। कल ऐसा नहीं हो कि मन में दुख नहीं हो गया मैंने प्रयास नहीं किया। कल अपने आप को समझा सकते मैंने प्रयास किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफलता नहीं मिली। ये एक बहुत कोई कमी नहीं रहनी, प्रयास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी सपना देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का, आपने भी समय निकाला है, लेकिन कई बार अक्सर विद्यार्थी जो है ना वो सोचते हैं कि सर जो है वो चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड चीज़ें मिल जाएं, ठीक है ना। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे मांगते हैं कि सर हमें डायरेक्ट PDF दे दो, हमें कोई किताब बता दो आप। फिर भी आपने खुद ने कहा कि 2 महीने लगे नोट्स बनाने में। फिर उसके बाद जो आपने रिवीजन किया और मॉक टेस्ट भी दिए, तो मॉक टेस्ट किस तरीके से देते थे आप? सर पहली बात तो ये है कि जो मटेरियल है वो अपने हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। सही बात है। वो एक आपका डायलॉग याद आ रहा है सर, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बिल्कुल सर। जब भी शुरुआत में आपका वीडियो देखता हूँ तो वो लाइन आप जरूर बोलते हो, वो अपने खुद को मोटिवेट करती है। क्योंकि जो चीज़ लिखी हुई है तो अपन कभी भी जैसे अपने मन में
किसी टॉपिक को लेकर डाउट रहता है कि भाई उस टॉपिक में वो चीज़ क्या थी, सही तो अपन रजिस्टर को खोल के वापस देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ बिल्कुल यहाँ लिखी हुई है और ये चीज़ ये है, बिल्कुल, तो अपना वहीं से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। सही बात है सर। और बाकी दूसरी रेडीमेड चीज़ें बाजार में आजकल खूब मिलती है, यदि आप उनको पढ़ोगे उसमें क्या होता है कि एक तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज अपने को लंबे समय तक याद रहती है। आपको पता है कि ये चीज हमने उस रजिस्टर में इस पेज पे लिखी हुई है, ये तो याद होगी शायद आपको। याद हो जाती है। हाँ। जो भी अपने हाथ से लिखा है चीज पता है अपने को उस पेज पर इस लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ तक पता है, क्योंकि ये चीजें अपने हाथ से लिखी है। जो बाजार से लाके अपना लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा याद कम होता है, लिखने से ज्यादा होता है। बिल्कुल सर, एक हाथ से लिखने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी लिखी हुई चीज है ना लंबे समय तक याद रहती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसका बहुत जल्द रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको भी चीज आपने माना है। बिल्कुल सही है ना सर। आप डेली का कितना घंटा पढ़ते थे? डेली का सर ज़्यादातर, पहले तो मैं ये बताऊं कि पुलिस स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका मेरे साथ में बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अच्छा अच्छा, आपके जो दोस्त आपके साथ जॉब में थे? बिल्कुल, जो हमारे थाने में ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा स्टाफ था। सही बात है, क्योंकि ड्यूटी तो करनी ही करनी है, करनी है। एक ड्यूटी फिक्स थी कि मेरे को ये ड्यूटी करनी है, मैं वो फिक्स ड्यूटी करता। और ड्यूटी करने के बाद में मेरे को जो 4-5 घंटे पढ़ता, मेरा फिक्स रूटीन था कि मतलब ये है कि सर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से 4-5 घंटे भी पढ़ो। बिल्कुल सर, मैं जनवरी 2023 से आपका कोर्स लिया और उस टाइम से मैंने 2 महीने नोट्स बनाए। मार्च अप्रैल में मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद में। तो मेरा फिक्स उस दिन से मैंने शेड्यूल बना लिया कि मेरे को कैसे भी करके 4 घंटे तो मिनिमम निकालने। बिल्कुल सर। तो 4 घंटे सर, कितनी भी हार्ड ड्यूटी हो मेरी, 4 घंटे तो मैं पढ़ता। हाँ, नींद नहीं लेना कबूल था। बिल्कुल सर, सही बात है सर। नींद बाद की बात थी। हाँ, ये जरूरी है, नींद लेनी जरूरी है, सही है, लेकिन 4 घंटे तो अपने को पढ़ना ही है। सही बात है सर। कैसे भी करके पढ़ो। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो नए विद्यार्थी हैं, देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर आपने 4 दिन अगर आपने इस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया, तो 5 दिन ऐसा लगेगा कि हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही है ना सर? बिल्कुल। तो इसलिए सर का कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में से आप कितने भी बिजी हो, 3 से 4 घंटे आप पढ़ते रहो। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कम से कम पढ़ नहीं सकते तो आपके पास फोन होता है, कम से कम 4, 5, 7, 10 टेस्ट दे दो आप। तो टेस्ट भी दोगे तो कम से कम 400-500 क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा ना। इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। सही है ना। दूसरी बात सर क्या है कि आजकल एक ये भी चल रहा है कि भाई अपनी शादी हो जाती है। आपकी शादी होगी? हाँ, शादी होगी सर, मेरे 2-2.5 साल हो गए शादी हुए ने। अच्छा अच्छा। तो गांव वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो यही कहते हैं कि शादी हो जाती है तो फिर बाद में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, ये एक बहुत मिथ है, बहुत बड़ा। ये लोगों में एक थोड़ा सा भ्रम भ्रम कह सकते हैं। तो क्या है कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि शादी होने के बाद पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद शादी होने के बाद में पहले पुलिस में था, तो अब लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड बन गया। सही है। क्योंकि जब मैं जैसे भी ड्यूटी करके आता, तो वाइफ है वो मेरे को हमेशा कहती आप सो मत। अच्छा। 5 घंटे नींद पूरी हो गई आपकी, आप जाओ लाइब्रेरी जाओ पढ़ो। अरे वाह। तो वो भी एक फैमिली का भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। फैमिली और पुलिस स्टाफ का तो सर आप पूछो ना, यही आपके आदर्श है। बिल्कुल सर। आपके घर में आपके परिवार है, बिल्कुल, मम्मी पापा, आपके पर्सनल लाइफ में आपका परिवार है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका स्टाफ है। जो भी कोई घर में कोई छोटी मोटी बात होती है तो मेरे तक आने नहीं देते, बात पहुंचा ही नहीं। सही बात है, खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। और बहुत खुशी की बात है कि सर आप और भगवान का कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है कि दोनों जगह से आपको सपोर्ट मिला सर। और सर दूसरी बात, एक खुशी की बात यह भी है कि मैंने जनवरी 2023 से कोटा ओपन से BLS की डिग्री की। जैसे ही फॉर्म भरा, मेरे को अच्छा गाइडेंस मिल गया। जो मेरा दोस्त था उसने बताया, सही बात है, तो आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया आपका कोर्स दिलवा दिया। तो मैंने नोट्स बना लिए। सही है। मैंने कोर्स लिया 3rd ग्रेड का, लेकिन आपने जो कोर्स दिया उसमें 3rd ग्रेड का मैटर और 2nd ग्रेड का
दोनों साथ में दे रखा था। तो मैंने पूरे के पूरे नोट्स बना लिए। अच्छा। तो उसमें क्या है कि पहले बात चल रही थी कि थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी, और पहले आगे सेकंड ग्रेड की, और थर्ड ग्रेड की तो आई नहीं, उससे पहले सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई। ठीक है। तो वो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही एक ही तैयारी करनी थी, तो सेकंड ग्रेड में लगे। सही है सर। तो हमें पता था कि सेकंड पेपर है औसतन सभी का एक ही लेवल रहने वाला है, चाहे आप उसको कितनी भी बार पढ़ लो। जो अच्छा पढ़ेगा वो भी 70, 75, 80 तक पहुंचेगा, और जो नॉर्मल पढ़ेगा वो भी 70, 80 के आसपास ही पहुंचेगा। सही बात है। तो उसका सिलेक्शन लेने का एक ही, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एक ही पॉइंट था कि आप फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा करो, और फर्स्ट पेपर में भी साइकोलॉजी, वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते थे ना, वो अपने को औरों से बहुत आगे ले जाते थे। बिल्कुल। अपन उस 20 क्वेश्चनों में से 17, 18, 15, 16 क्वेश्चन राइट कर लेते हैं ना, तो अपन बहुत आगे आ जाते हैं बाकी वाले बंदों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लगातार 5-6 महीने पढ़ते हो, पुराने पेपर एनालिसिस करते हो, तो आपको खुद को ही पता चल जाता है कि पेपर 1 में और पेपर 2 में ऐसा कौन सा जो पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। उस पार्ट को आपने ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की, जिसमें आपने पेपर 1 में आपने बात की है साइकोलॉजी को लेकर। हमारा जैसे आरपीएससी एग्जाम ले रही थी, जैसे थर्ड ग्रेड का आरएसएस भी ले रही है, तो अपने को उस बोर्ड को भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बोर्ड किस हिसाब से आज के क्वेश्चनों का ट्रेंड चला रहा है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एनालिसिस करना है। जैसे हमारा सेकंड ग्रेड का एग्जाम था 16 फरवरी को, ठीक है, लाइब्रेरियन वाला। ठीक है। उससे पहले दिसंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। ओहो, ठीक है सर। उसका जीके का पेपर सिलेबस तो सेम है। तो उस पेपर का हमने दिसंबर जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस किया, ठीक है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हैं और क्या ट्रेंड क्या है। अरे बहुत बढ़िया बात है। वो पेपर देखा तो ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड लगा था, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओहो। तो हमारे को पहले पता लग गया कि क्वेश्चन जो पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आएगा ना, बिल्कुल वो हाई लेवल का आएगा, हाई लेवल का रहेगा। अपन को इतने सवाल अटेंड करने हैं, इतने सही होने चाहिए, एक फिक्स क्राइटेरिया आपको पता चल गया। बिल्कुल। तो हमारा मकसद जब एग्जाम देने गए ना, तो फर्स्ट पेपर में एक ही टारगेट लेके चले कि पहले तो वही क्वेश्चन करने की 40% क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल क्वालिफाई करना बाद में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। दोनों में अलग अलग लाना जरूरी था। दोनों पेपर में 40% लाना, अलग अलग क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और लास्ट में एक यही सवाल है कि सर जो है आप हमारे मार्गदर्शन में पढ़े, आपका सिलेक्शन हुआ और अब आप रहना शुरू होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सर कि थर्ड ग्रेड में आपका एग्जाम दिया आपने? एग्जाम दिया सर। कितने नंबर आ रहे हैं उसमें? पेपर तो सर मिलाया नहीं है, लेकिन आइडिया है 250 की समथिंग होगा, बाकी पेपर नहीं मिलाया सर। और बहुत सारे बच्चे कहते भी हमसे कि भाई सर आपके यहाँ से कोई सेकंड ग्रेड सेलेक्ट हो जाता है, उनको बोलना कि वो थर्ड ग्रेड ज्वाइन नहीं करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ राकेश जी थर्ड ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे और आपकी सीट खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो सपना था वो सपना पूरा हो गया। ज्वाइनिंग भी मिल गई है घर से 15 किलोमीटर दूर, और हाल ही में इन्होंने आरएस का सपना देखा है और मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने सपना देखा है बहुत जल्द आपका पूरा होगा। और आज के इस पॉडकास्ट में राकेश जी गोदारा आए हैं, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट दिया है, आप एक थोड़ा सा सोचिए। इनकी संघर्ष की कहानी में जो कहानी बताई है, सबसे पहले पुलिस की ड्यूटी, उसके बाद फैमिली को टाइम, ठीक है ना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर टाइम मैनेजमेंट देना। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी उन्होंने सफलता प्राप्त की और पूरे राजस्थान में 100वीं रैंक लाकर इन्होंने सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सर जो भी आपको देख रहे हैं और भविष्य में आपसे कोई फ़ोन पे बात करे, आपसे कोई सलाह ले, तो आप बिल्कुल एक सकारात्मक सलाह दें और एक जो 100% तथ्य है, सत्य है, उनको आप ज़रूर जो है उनको मोटिवेट करें, ताकि भविष्य उनका भी भविष्य जो है क्या उज्जवल हो। ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा सर। बिल्कुल सर। एक दूसरी बात एक मैं भूल गया कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ अभी, कल रिलीव होऊंगा। अच्छा। तो पुलिस डिपार्टमेंट में अपन पुलिस को कब बुलाते हैं? जब 100 नंबर डायल करते हैं तभी पुलिस को बुलाते हैं। सही बात है। तो मेरा सहयोग देखिए, मेरी मेरिट क्रमांक भी 100 ही है। अरे वाह। और 100 नंबर पर पुलिस आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी ने 100 नंबर डायल किया और पुलिस आ गई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सर, और मुझे भी खुशी हुई सर आप हमारे स्टूडियो में आए।
लंबे समय से आप बिल्कुल लंबे समय से हम चाह रहे थे कि भाई हम ऐसे स्टूडेंट से परिचय करवाएं कि जो जॉब में है, जॉब में रहकर और उसके जॉब में भी है और एक कठिन ड्यूटी भी कर रहे हैं, हार्ड ड्यूटी भी जिसे कहते हैं, जो मैरिड है, शादीशुदा है, फैमिली को भी टाइम देना है, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी, और कहीं ना कहीं ईश्वर का आपके साथ आशीर्वाद है, बालाजी महाराज की कृपा है, इसलिए कहीं ना कहीं जो आपने सपना देखा, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द आप आरएस बने, फिर एक अच्छा सा पॉडकास्ट करें। बिल्कुल सर, आएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और बहुत जल्द हम एक ऐसे ही स्टूडेंट से और मुलाकात कराएंगे जिनकी संघर्ष की कहानी, जिनका लक्ष्य जो उन्होंने देखा था, उनका सपना पूरा हुआ है। मिलते हैं एक नए विद्यार्थी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।